नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम रीड सेक्शन विधियों के अंतर्गत सेकंड जो टेस्ट पेपर है वो लगाने जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है रीड के लिए। और साथ ही हम इसके बाद जो है मॉडल टेस्ट पेपर रीड एसएसटी का लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के किस उप विषय में विभिन्न देशों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा ऐसा उप विषय है सामाजिक विज्ञान का जिसमें विभिन्न देशों के मध्य जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है राजनीति विज्ञान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन करता है समाजों का, व्यक्तियों का, सरकारों का या दर्शनों का। देखिए कई बार क्या होता है, चारों ऑप्शन ही सही होते हैं लेकिन हमें सबसे बढ़िया उत्तर लगाना होता है, ठीक है। तो हमारा आज का प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? तो ये समाजों का अध्ययन करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किया। किसने किया अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास? तो इसका सही उत्तर रहेगा जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किया। चौथा प्रश्न है हमारा, रिचर्ड सकमैन का परीक्षा मॉडल है। परीक्षा मॉडल आपसे पूछा गया है, परीक्षा मॉडल रिचर्ड सकमैन का कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है आगमनात्मक, ठीक है। रिचर्ड सकमैन का परीक्षा मॉडल है आगमनात्मक। 5वां प्रश्न आपके सामने है, कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए। सही उत्तर लगाएं। तो एक पक्षीय तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। भी टीचर ही बोले जा रहा है, बच्चे का कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है। कक्षा में शिक्षण कार्य कैसा होना चाहिए? पारस्परिक क्रिया के द्वारा, यानी कि जिसके अंतर्गत अध्यापक और जो स्टूडेंट है दोनों की क्रिया शामिल हो। सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है, इसका सही उत्तर रहेगा मानव जीवन की संपूर्णता में समग्रता का अध्ययन। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा कि मानव जीवन की संपूर्णता में समग्रता का अध्ययन जो है सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है। अब आपको 7वें प्रश्न का उत्तर लगाना है। प्रश्न पढ़िए और उत्तर लगाइए। छात्रों को डाकघर की कार्यप्रणाली का व्यवहारिक एवं प्रत्यक्ष ज्ञान देने के लिए आप उन्हें डाकघर में ले जाकर समझाते हैं। शिक्षण की इस क्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर है शैक्षिक भ्रमण, ठीक है। जो शिक्षण की ये क्रिया है कि आप पोस्ट ऑफिस लेकर जाते हैं और उस पोस्ट ऑफिस की जो क्रिया है, क्रिया विधि, उसको आप दिखाते हैं। तो ये शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत जो है वो आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के सोपान हैं। 4 आपके सामने ऑप्शन है, आपको सही उत्तर लगाना है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के सोपानों के अंतर्गत आता है शिक्षक द्वारा निरीक्षण, पाठ्यक्रम का चुनाव, प्रस्तावना, ये सभी। तो क्या उत्तर रहेगा? ये सभी। 9वां प्रश्न आपके सामने है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों में से प्रमुख कठिनाई क्या है? उत्तर लगाइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है परिवर्तित होते रहना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में आने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण कठिनाई है वो है परिवर्तित होते रहना। 10वां प्रश्न आपके सामने है,
यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक व वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो शिक्षण का उपागम क्या होना चाहिए? उत्तर लगाना है आपने। सांस्कृतिक, सामाजिक वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, इसीलिए चर्चा उन्मुखी जो है शिक्षण का उपागम होना चाहिए। सही उत्तर रहेगा तीसरा। 11वां प्रश्न आपके सामने है, जॉन ड्यूई, सुकरात, सेंट थॉमस का संबंध किस विधि से रहा? देखिए, जितने भी मैं प्रश्न ले रही हूं इसके अंतर्गत, शिक्षण विधियों के अंतर्गत, उनमें से आप मान के चलिए 15 प्रश्न में से 6-7 प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहा कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज अपने कम से कम 2 मित्रों में शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, लाइक से आपके हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जॉन ड्यूई, सुकरात, सेंट थॉमस का संबंध जो है वो समस्या समाधान विधि से रहा है। 12वां प्रश्न आपके सामने है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को किन नामों से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा, देखिए, पर्यवेक्षित अध्ययन जो है उसको निरीक्षित अध्ययन विधि भी कहते हैं और निर्देशित अध्ययन विधि भी कहते हैं। तो उत्तर रहेगा उपयुक्त दोनों। 13वां प्रश्न आपके सामने है, आनुभाविक साक्ष्य किस पर आधारित होते हैं? सही उत्तर क्या रहेगा आपका? तो आनुभाविक साक्ष्य जो हैं ये अनुभव पर आधारित रहते हैं। नाम से पता लग रहा है, आसान सा, आपको देखने से पता लग जाएगा कि अनुभव पर आधारित रहते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है, परीक्षा जो होता है, परीक्षा, तो परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा। कहना, बोलना, पूछताछ करना या 1 व 2 दोनों? तो परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पूछताछ करना। अंतिम प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य संपादन में कठिनाई का आभास हो। उपयुक्त कथन है। उपयुक्त कथन हमारा क्या रहेगा? उपयुक्त कथन हमारा रहेगा, ये जो कथन है ये कहा है योक्कम एवं सिम्पसन ने, किसी परिस्थिति में समस्या तब उत्पन्न होती है जब कार्य संपादन में कठिनाई का आभास होता है। तो आज के लिए इतना ही, और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए, और ये सीरीज आपकी बरकरार रहेगी जब तक एग्जाम नहीं हो जाते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।